Assalamu alaikum, dear students. We are learning Geography of class 10th, chapter 1, that is resource and development. In the previous lecture, we discussed what is resource and we classify resources on the basis of origin and on the basis of exhaustibility. Today, we will discuss classification of resources as well, but we will discuss the classification on the basis of ownership. मिल्कियत के बुनियाद पर रिसोर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तकसीम करते हैं, आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे. फाइन. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप भी हम बात करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी क्लासिफाई रिसोर्स इनटू 4 टाइप्स. नंबर 1 इज इंडिविजुअल रिसोर्स. नंबर 2 इज community resource. Number 3 is a national resource. And number 4 is international resource. ये 4 अकसाम है रिसोर्सेज के ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मींस मिल्कियत. मिल्कियत के बुनियाद पर हम जो हमारे पास वसाइल होते हैं उनके 4 अकसाम हैं: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. अब हम जाएंगे पहले इंडिविजुअल. इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेट ओनरशिप, जिसमें इंडिविजुअल की प्राइवेट ओनरशिप होती है, वो निजी सतह पर एक रिसोर्स को ओन करता है. फाइन. अब ये अर्बन एरिया में भी हो सकता है, ये हमारे पास विलेज में भी हो सकता है. जैसे हमारे पास विलेज में मुख्तलिफ ओनरशिप होते हैं, जैसे हमारे पास लैंड होता है, हमारे पास हाउसेज होते हैं, ठीक, हमारे पास पॉस्चर्स होते हैं, हमारे पास ग्रेजिंग फील्ड्स होते हैं. तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं गाँव में. इस तरह से हमारे पास शहरों में भी हमारे पास प्लॉट्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है. तो वहां पर भी आप इन द फॉर्म ऑफ शॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास वसाइल होते हैं, बट दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. एक शख्स के बुनियाद पर, एक शख्स के नाम पर वो वसाइल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर इंडिविजुअल रिसोर्स. और बाज़ वक़्त हम देते हैं, बाज़ वक़्त लोगों के पास लैंड ही नहीं होता है, दे आर लैंडलेस, और गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है लैंड, और गवर्नमेंट फिर वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं. कहने का मकसद है वो रिसोर्सेज जो इंडिविजुअल एक प्राइवेट कैपेसिटी में ओन करता है, उन्हें हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं. इसके बाद जो हमारे पास है कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज जहां पर जो ओनरशिप होती है जो पूरी कम्युनिटी को होती है. जो भी कोई इंडिविजुअल होगा किसी भी कम्युनिटी का, उसको हक होता है उसको इस्तेमाल में ला सकता है. हर कोई इंडिविजुअल जो इस कम्युनिटी का हिस्सा होता है, फाइन, मगर इसको सारी कम्युनिटी ओन करती है. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे पास जो जिन्हें हम कहते हैं विलेज कॉमन्स, जो हमारे गांव में होते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं ग्रेजिंग फील्ड्स होते हैं, पास्चर्स, ग्रेजिंग फील्ड्स, या हमारे पास होते हैं ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहां पर जो हमारे पास मुर्दे होते हैं उनको दफन करते हैं, जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं, दैट्स आल्सो a village common, that's also a community resource. और हमारे पास जो, अगर हम बात करेंगे अर्बन एरियाज में हमारे पास जो होते हैं पार्क्स वगैरह होते हैं, हमारे पास प्ले ग्राउंड्स होते हैं, दे आर आल्सो कम्युनिटी रिसोर्स. फाइन. सो पहला मैंने कहा इंडिविजुअल रिसोर्स, नंबर सेकंड वाज कम्युनिटी रिसोर्स. अब इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेशनल रिसोर्स. अब नेशनल रिसोर्स क्या होता है? नेशनल रिसोर्स वो वसाइल होते हैं जो एक मुल्क ओन करता है. फाइन. और मुल्क कौन से वसाइल को ओन करते हैं, हमारे पास सवाल है. मुल्क जो भी कोई चीज विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, टेक्निकली दैट इज ओन्ड बाय अ नेशन, टेक्निकली दैट्स ओन्ड बाय अ स्टेट. पूरा मुल्क उसको ओन करता है, दे आर नेशनल रिसोर्सेज. और मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है. वो हमारे पास जो हमारे पास मिनरल्स होंगे, जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, या हमारे पास मेटल्स वगैरह, जो भी कोई मुल्क के अंदर निकलता है, दैट इज ए नेशनल रिसोर्स. इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो हमारे पास अगर प्राइवेट ओनरशिप किसी वसाइल की हो, अगर मुल्क चाहता है तो वो उसको ऑक्यूपाई भी कर सकता है, दे कैन एक्वायर दैट रिसोर्स एज वेल. जैसे अगर हमारे पास अर्बन लेवल पर जो बॉडीज होते हैं वो ओन करते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पजेस, वो रोड्स बनाने के लिए, वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो लैंड को एक्वायर करते हैं अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट जो वहां का होगा. तो कहने का मकसद है टेक्निकली एवरीथिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री बिलोंग्स टू ए नेशन. और यहां पर दो चीजें हैं. एक है अगर कोई लैंड बाउंड्री होती है, लैंड बाउंड्री में यह है
जो भी विद इन द लैंड बाउंड्री ऑफ ए कंट्री आता है वो एक नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। अब अगर मैरीटाइम बाउंड्री होगी, यहाँ पर सवाल होता है अगर आप मैरीटाइम बाउंड्री में कहां तक, अगर समंदर है तो समंदर में कहां तक एक मुल्क के वसाइल होते हैं, तो यहां पर इसका जवाब जो है मैरीटाइम में जो ओशन में अप टू टेरिटोरियल वाटर्स, नंबर 1 जहां पर टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक होते हैं, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो हमारे पास 12 नॉटिकल माइल होते हैं वहां तक हमारे टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, वहां पर एक मुल्क की पूरी सॉवरेंटी होते हैं, फाइन। और इतना ही नहीं, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होती है, जो कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स है, तो वहां तक भी एक मुल्क रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकता है, फाइन। लेकिन यहां तक जो हमारे पास टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वहां पर पूरी सॉवरेंटी होती है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहां से पूरी सॉवरेंटी नहीं होती है, वहां पर कोई मुल्क का अगर कोई जो हमारे पास शिप्स होते हैं वो आराम से उसमें पास कर सकते हैं, वहां पर कंप्लीट सॉवरेंटी नहीं होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। लेकिन आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स दैट इज टेरिटोरियल वाटर्स, वहां पर कंप्लीट सॉवरेंटी होती है मुल्क की, फाइन। तो यहां पर ये सारा जो है दैट्स आवर नेशनल रिसोर्स, और मैंने इसमें ये कहा कि हम इंडिविजुअल रिसोर्स को भी पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मैंने कहा कि टेक्निकली जो एवरीथिंग विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज ए नेशनल रिसोर्स। दैट वाज नंबर 3। नंबर 3 एंड नंबर 4 इज नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स। अब हमारे पास वो वसाइल होते हैं जो किसी मुल्क के ओनरशिप में नहीं होते हैं, किसी मुल्क की मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि ये इनको गवर्न करने के लिए इनकी जो अथॉरिटी होती है वहां पर होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आलमी इदारे होते हैं, आलमी इदारे ही इनको कंट्रोल करते हैं, वही इनको मैनेज करते हैं। इसकी जो एग्जांपल मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंटरनेशनल seabed authority, international seabed authority, international maritime commission, international maritime commission, या इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन और एक है। जो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं, जो आर्मी वसाइल होते हैं, इनको गवर्न करने के लिए हमारे पास होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे पास आलमी इदारे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल मैरीटाइम कमीशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ये जो आलमी इदारे होते हैं ये इन इदारों को, जो हमारे वसाइल होते हैं, आलमी वसाइल होते हैं, उनको गवर्न करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल दूंगा, जहां पर तक मैंने कहा टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। अब इसके बाद जो वसाइल है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद, उसे हम कहते हैं ओपन सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैरीटाइम के एग्जांपल दूंगा तो ओपन सी। अब ओपन सी में कोई वसाइल है, अब सवाल पैदा होते हैं इनको कौन इस्तेमाल कर सकता है। इनको कोई मुल्क, कोई इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इनको इस्तेमाल करने का हक होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास। जैसे मैंने कहा एग्जांपल ओपन सी, ओपन सी में कोई वसाइल है, जैसे एग्जांपल है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है वहां पर। अब पॉलीमेटल नोड्यूल्स को कौन इस्तेमाल में ला सकता है, या मैग्नीज नोड्यूल्स है, ठीक है। तो मैग्नीज नोड्यूल्स को वही इस्तेमाल कर सकते, इसको इजाजत दे ये इदारे, जो आलमी इदारे हमारे पास होते हैं। जैसे हमारे पास इंडियन ओशन में हमारे पास मैग्नीज नोड्यूल्स है, लेकिन जो हमारे पास आलमी इदारे उन्होंने हिंदुस्तान को इजाजत दी है, इंडिया को इजाजत दी है कि वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलमी इदारे इजाजत देने चाहे उन रिसोर्स का वो फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई मुल्क खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई इंडिविजुअल इनको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कहने का मकसद है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। सो आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेस ऑफ development. That's all in this lecture. Thank you very much.